देखिए, कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी वाला नेचुरल फेनोमेना में, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरी समझाई थी आप लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह आई और किस तरह पता चला सब लोगों को उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं कल 10th क्लास को भी पढ़ा रहा था, जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें अभी आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट जानने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन वहां पे जा करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आगे भी जाके आपको अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको ये भी बताया था कल, फ्रिक्शन चार्ज बोथ द ऑब्जेक्ट विच आर रब टुगेदर, ये भी समझा दिया था मैंने, आप लोग को याद होगा। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ रबिंग चार्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट्स, रब करने पे या दो चीजों को रगड़ने पे कैसे अलग अलग तरह के चार्जेस आ जाते हैं या वेरियस ऑब्जेक्ट पे चार्जेस आती है। ठीक है, देखिए, in an uncharged object the number of positively charged particles and negatively charged particles in the atom are equal। कहने का मतलब है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये अनचार्ज्ड है, इसको मैंने रब नहीं किया है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उसको प्रोटॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस पर कोई भी तरह का मैंने इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज वाला, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा, हेलो, हाँ बोलिए नमस्ते जी। देखिए, 6th क्लास वाले जल्दी टेस्ट देके घर जाओ, ठीक है ना, भीड़ मत करो ज्यादा। तो कोई भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसपे किसी भी तरह का चार्ज, मुंह बंद कर काम कर, अभी मैं नहीं सुन रहा कुछ भी। कोई भी जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे जो प्रोटॉन होगा, और निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन उनके एटम्स होंगे, मतलब वो चार्ज नहीं होंगे। जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कल बताया था ना, इसके अंदर सारे चार्जेस हैं, लेकिन जब ये चार्ज नहीं होंगे तब तक इसी तरह पड़े, स्टैटिक है वो, अभी फंक्शन में नहीं आ रहे। तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उनको प्रोटॉन कहेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस बैलेंस ईच अदर एंड मेक द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों बराबर होंगे तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों बराबर होंगे, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर यहां मैं पानी गिरा दूं, ठीक है ना, इस यहाँ पे स्टेबल पे, और थोड़ा सा भी स्लोप नहीं होना तो पानी वहीं का भी रुकेगा। जितना भी पॉइंट समथिंग का भी स्लोप होगा पानी उधर की तरफ ही बह जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही। देखिए, the positively charged proton are held strongly inside the muscle of atom, so proton cannot be transferred from the atom of one object to another object during rubbing। देखिए, अब किसी भी एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो और सीखने को मिलेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है, उस पर हमेशा नेगेटिव, माइनस का चार्ज होगा। जो प्रोटॉन होगा उस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है जो प्रोटॉन होता है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एटम के अंदर बहुत ही टाइटली फिक्स होता है, समझ रहे? नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन होता है
वो ज्यादा टाइटली वहां पे फिक्स होता है बिटवीन द एटम्स, एटम्स के अंदर वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। तो जब आप रब करते हो ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तो फ्रीली मूव करते रहता है किसी भी एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर किसी चीज पे होता है। लेकिन प्रोटॉन क्योंकि टाइटली उसके साथ फिक्स होता है अच्छी तरह से, तो वो रबिंग के द्वारा जब फ्रिक्शन करते हैं तो प्रोटॉन निकल करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? जब हम रब करते रगड़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा ही, एटम के सब कुछ बने होते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन, अब देखो मैं कहूं कि बैलेंस, जैसे कि यहां बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं, आप लोग को समझ में आएगा कि मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ है? आ जा बेटा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों को रब कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन दोनों को जब रब करेंगे, रगड़ते ना, जैसे बालों में अगर हमको ये करना है तो इस तरह करते हैं इसको, ताकि कोई पेपर या कोई चीज उठा के देख सके। अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तो फिक्स रहता है, वो रबिंग, ड्यूरिंग रबिंग, रबिंग के द्वारा या रगड़ने के द्वारा वो कभी भी यहां से उठ करके इलेक्ट्रॉन दूसरे पे नहीं जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल दूसरे पे मूव नहीं होता, पॉजिटिव बोला। सॉरी, अरे यार, प्रोटॉन, अब क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, मैं और बड़ा बना के दिखा रहा हूं, आप लोग को दिख जाएगा, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो रबिंग आप करोगे या जब भी रगड़ करोगे तो ये कभी भी मूव नहीं करता, इससे प्रोटॉन दूसरे पे नहीं जा सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से मूव हो सकता है, क्योंकि वो उतना टाइटली पैक नहीं होता। क्लियर हो गया? तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी एटम के अंदर ही वो बंधे रहते हैं। बस मेरा, हर एटम के अंदर एक अट्रैक्शन, देखिए मैं आपको बता, एटम क्या होता है, ये पेंसिल है, ठीक है। हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उनको हम लोग एटम्स कहते हैं, सबसे छोटे हिस्से एटम होते हैं। आगे 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर भैया लोग को पढ़ाया है मैंने, एटम्स वाला, तो उसमें ये कहा गया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा, हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा था कि दुनिया की जो सबसे छोटी चीज है वो है परमाणु, हिंदी में परमाणु कहते हैं, एटम, और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो सबसे छोटा हिस्सा। लेकिन आगे जाके चैडविक चचा ने, चैडविक थे ना वो, चैडविक ने बोला नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, जो एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम की भी टुकड़े किए जा सकते हैं। एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरह के हिस्से से, ठीक है। और उसमें ही उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो स्टेबल रहते हैं, मतलब कि जो प्रोटॉन होता है वो तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है, और वो बाहर, मतलब कि जो एक कोई भी एटम होगा ना तो उसके बाहरी बाउंड्री पे वो चक्कर लगाते रहता है, फ्रीली मूव करते रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करता क्योंकि वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। उसमें उसकी क्या कहते हैं वो, अरे क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा उसका नाम, मेरे को भूल गया, मैं दिमाग से निकल गया, बिल्कुल मुंह पे ही था। तो जो प्रोटॉन होता है ना वो अंदर फिक्स रहता है, बिल्कुल सेल के अंदर, जो पूरा एक एटम है उसके सेल के अंदर वो फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो जब आ जाओ, तो जब रब होता है ना, कोई चीज को रब करते हैं, जैसे मैंने मान लो इसको रब किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा लेकिन प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे में मूव करने के कारण ही क्या होता है, ठीक।
अब देखो और क्लियर होगा। बट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड लूजली इन द एटम, वही मैंने बोला, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज वाला लूज होता है, तो कहीं भी मूव कर सकता है आसानी से, लेकिन प्रोटॉन नहीं कर सकता। आवाज धीरे। बट द ओके, तो हम दो कंडीशन देखते हैं, टू कंडीशंस। पहला है द ऑब्जेक्ट विच लूजेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। छोटा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ किस तरह होगा, वही चीज बता रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन है। आगे सुनिए कि द ऑब्जेक्ट विच लूजेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो मैं आपको एक सेकंड, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समझाया, तो आप ये चीज ध्यान देखो, ये वीडियो में समझ में आएगा अच्छी तरह आपको। कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट विच लूजेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग। जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है या पेंसिल करते, जो सबसे हमारे लिए अच्छा एग्जांपल है पेंसिल, ठीक है, और ये भूत के बाल, जो भी। अब इस पेंसिल को अगर मान लीजिए रब कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्या है, तो द ऑब्जेक्ट विच लूजेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम जब रब कर रहे हैं तो किसी भी चीज से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, मान लीजिए आप रब कर रहे हो तो इससे जो इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव चार्ज वाला है, रब करने के दौरान बाहर निकला, रगड़ने पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ ही जाएगा। किसी का भी निकल सकता है, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स आर इक्वल, सॉरी रबिंग, मैं बता रहा हूं तो चिंता मत करिए, लेट मी क्लियर फर्स्ट, उसके बाद आपके डाउट्स होंगे। The object which loses negatively charged electron during rubbing acquire a positive electron charge because then the number of positive proton in it becomes more than the number of negative electron। देखो क्या है, अब मान लो मैंने आपको कहा यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, मैं बता रहा हूं आपकी बात को, चिंता मत करो। जो बाल में अगर हम रब करते हैं, हमारे बालों में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लेवल बराबर है, नहीं तो यहीं पर बल्ब लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तक वो चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब कि इक्वल, ठीक है। और यहां पर पेंसिल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। जब हम रब करते हैं तो यहां से या यहां से कहीं ना कहीं से तो क्या निकलता, क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो अगर मान लो बालों से अगर इलेक्ट्रॉन कुछ मूव होके चला जाए, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन मूव होके चली जाए, तो यहां पर क्या होगा, जो प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया। जिससे भी इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाएगा, तो जिससे जा रहा है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब यहां पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव का। जो चीज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या, इसमें बालों में पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर। लेकिन यहां पर भी बराबर था, जैसे अब यहां पर किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई मुझे पता है। श्रद्धा तुम्हें समझ में आया, बेटर समझ में आई बात आपको श्रद्धा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है कि पहला बात क्या है कि कभी भी कोई भी जो एटम होता है उसमें तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है,
प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, उस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिस पे चला जाएगा, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा, तो उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ज्यादा रह गया, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। क्लियर है? ओके, हाँ जी, हाँ वो तो है। एक एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, आपका वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, अब जो मैं इसीलिए उसमें जवाब नहीं दे रहा था। तो पेंसिल से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेंसिल से भी जा सकता है, बालों से भी जा सकता है, जिससे भी मन से जा सकता है। हाँ, तो पेंसिल से चला गया तो पेंसिल में क्या कहते हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ, किसी से भी अट्रैक्शन तभी होगा जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव में ना इम्बैलेंस होगा। बात समझ में आ रही है? मैं देखो, आपने जब इस पेंसिल को इस एयर जो हेयर है आपके, इनसे रब किया तब ये चार्ज हुए। क्यों चार्ज हुए? फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण। ऐसा क्या हुआ कि वो चार्ज हो गया? कहते हैं कि बालों को रगड़ने से क्या हुआ, ये हम ये उठा सकते हैं। किसी ने जवाब दिया हाँ, आपने इसको चार्ज कर दिया, इस पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। छोटे बच्चे कोई कुर्सी पे बैठ जाओ, उसको दो छोटी कुर्सी, ले लो, उससे छोटी कुर्सी लो। शिवम, 1 सेकंड के अंदर। तो मैं भूल गया क्या बोल पढ़ा रहा था, क्या बोल रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था भाई ये? हाँ बिल्कुल, इम्बैलेंस। मैंने आपको बताया ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। अट्रैक्शन तभी होगा जब या तो यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और या इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए। यहां प्रोटॉन, 1 सेकेंड, तभी ऐसा इंबैलेंस होगा, तभी जब दोनों तरफ बराबर होगा, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब अट्रैक्शन तो सब चीज पे होगा ना बेटे। तो बाल, ए मेरी बात सुन, बाल तो फिक्स है ना, अब बाल तोड़ करके रख लो, बाल भी उठ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। जो चीज हैवी होगी वो स्मॉलर चीज को तो उठाएगी नहीं। अब बाल से पेंसिल थोड़ी उठा पाएंगे आप। क्लियर है? अब दीवार को तोड़ करके बेटा बलून के साथ नहीं लगा सकते। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप मेरी बात को सुनते रहो, बस सब्र रखो। कहने का मतलब है कि ये 10th क्लास में सुन लीजिए आप लोग, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। दिलीप भैया को कुर्सी दो, यस भैया को छोटी कुर्सी लो। मेरे कहने का मतलब है कि इंबैलेंस जब तक नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब तक इंबैलेंस नहीं होगा, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा ही नहीं। इसमें नहीं हो जाए, ठीक है। तो अट्रैक्शन तभी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज हो जाएगा तो वो चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं सरदा, आपने अट्रैक्शन के लिए बोला, तो हमेशा निगेटिव चार्ज ही मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो कहीं मूव ही नहीं करता, वो तो एज इट इज रहता है। तो अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज का ही होता है, ठीक है। ये बताइए, अब देखिए, द ऑब्जेक्ट विच गेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने जैसा बता ही दिया है पहले ही बात को, कि अगर ये इसने ज्यादा अगर नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये तो पहले वाले कॉन्सेप्ट बताए रखा था मैंने, वो बताने की जरूरत नहीं। अरे पागल है, अट्रैक्शन तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप ये कर रहे हो कि चीजों को जो उठाया जा रहा है, चार्ज का डिफरेंस है केवल, ठीक है ना। मेरी बात सुन,
या तो किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया है। क्लियर है? और अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर आ रहा है कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस में हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जैसे ही सिंबल बनेगा तो अट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है ना, कि किसमें हो रहा है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा, और ये बता सकता हो क्यों रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन किस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन होता है इट कांट बी डिफाइंड। अब ये हम बता सकते हैं कि फेविकॉल में ऐसा ग्लू होता है जिसके चलते कोई पेपर चिपक जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इसको ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते। जितना 6 क्लास का जितना टेस्ट वेयर रखो और घर जाओ। तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बस इतना ही, जितना हो गया रखिए और जाइए, इतना टाइम नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसको, बताओ। हाँ, कल आपको मौका देंगे, ये टेस्ट आप लोग अपना घर लेके जाइए, ठीक है ना, कल ही देना पूरा करके, जल्दी निकलिए यहाँ से राइट नाउ। बाहर जाते ही ना पीछे गाली देंगे। whether an object will lose electron or gain electron, okay, घर लेके जाना है, कल पूरा करिएगा। during rubbing depend on the nature of material of the object। वो रहने के लिए है। तो किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, हमारे बालों में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किससे मूव किया, वो देखिए, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, वो जो मटेरियल है वो बना किस चीज का है। अब जैसे देखो, द मटेरियल लाइक ग्लास, वूलन क्लॉथ, हेयर एंड बलून refill lose electron more easily and hence get positively charged on rubbing, ठीक है। on the other hand, the material like silk, rubber, woolen, plastic comb and polythene gain electron more easily and hence get negatively charged during rubbing। देखो किस तरह मैं समझा रहा हूं। जो ग्लास होता है, कोई भी तरह का कांच, ठीक है, कांच की जो ट्यूब आती थी, मैंने बताया थी, जो पाइप होती है वो हो गई, या जो हमारे बाल होते हैं हेयर, कोई बलून, ठीक है, बॉल पेन रिफिल जो होती है, बलून नहीं, बॉल पेन रिफिल जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली होते हैं, लूज, इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होते हैं, ढीले ढाले। तो इनमें अगर आप खुद सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज है वहां पर, ठीक है, देखिए अब मैं आपको और अच्छे से समझाऊं इसको। सिलेबस हमारा बहुत आगे है, हम जो चैप्टर करेंगे उसको बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे ताकि आप पढ़ा सके किसी को। हाँ, ये जो मटेरियल्स के मैंने नेम दिए हैं, जैसे बॉल पेन हो गया, वूलन क्लॉथ हो गया, ठीक है, हेयर है, हमारे बाल है, ग्लास कोई भी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज होता है, ठीक है, ज्यादा लूज होता है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा वो बराबर होगा, सॉरी,
बराबर होगा, ये तो क्लियर है हर ऑब्जेक्ट में। लेकिन ज्यादा लूज होने के कारण यहाँ पे क्या संभावना है कि जिस भी चीज पर आप इसको भेजोगे ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, ठीक है ना। यहाँ से ज्यादा संभावना है कि दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर इन सबों के साथ किसी भी चीज को रब करते हैं, सोचिए बॉल पेन से अगर आप किसी कपड़े को रब करो, या उलेन क्लोथ से आप किसी जो क्या कहते हैं कांच की जो पाइप होती है उसको रब करो, बाल से भी पेंसिल या कोई भी चीज को कर सकते हैं, कंघे को भी कर सकते हैं, ग्लास से भी कोई भी चीज कर सकते हैं, किसी चीज को रब करेंगे। तो इनके साथ जब आप रब करते हैं, अभी सुनिए ना, आप बोलने दीजिए भाई प्लीज, आपको मौका देंगे हम डाउट्स क्लियर करने का। शट योर माउथ। इनसे किसी भी चीज को जब हम रब करते हैं, ठीक है, तो चांसेस क्या बनती है कि इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें लूजली कंबाइंड होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। अब खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे इन चीजों पर, ठीक है। आपका क्वेश्चन था ना कि हमारे इस पेन से अगर हम रब करेंगे, आप ही का क्वेश्चन था ना, तो इलेक्ट्रॉन किससे किस पर जाएगा, आपने भी पूछा था। रब कर रहे हैं, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं तब तक कोई क्वेश्चन नहीं। रब कर रहे हैं इससे हम, तो इलेक्ट्रॉन इस पेन से इस पर गया या हमारे बाल से इस पे गया। नहीं, वो उससे कोई मैटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, अब जो चीज हल्की होगी वो तो उठेगी नहीं, भारी चीज उठाई जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को उठाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। मैं समझ रहा हूं, मान लो कि ये इसको मैंने ऐसे रब किया तो नेगेटिव चार्ज किस पर था। यार तुम मुझे कंफ्यूज करो, आराम से बैठो चुपचाप करो। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी हम पेंसिल से बालों को रब करते हैं तो हमारे बालों में क्या होता है कि ज्यादा लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव कर जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बच गए हमारे बालों में, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जहां जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को पहले समझिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि सिल्क है, रबर बलून है, ठीक है, सिल्क है, रबर बलून है, प्लास्टिक कॉम है, तो इसमें टाइटली पैक होता है। तो ये जल्दी मूव नहीं करते। आ जाओ। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोर इजिली एनहेंस गेट निगेटिवली चार्ज ड्यूरिंग रबिंग, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि टाइटली पैक होते हैं, इसलिए यहां पर बाहर से इलेक्ट्रॉन के आने की चांस ज्यादा रहती है। बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, क्योंकि टाइटली पैक्ड है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो यहां पर हमेशा निगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। पैक्ड नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली होते हैं और जहां कुछ उसके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा लूज होते हैं। हाँ बिल्कुल, वही बताया मैंने, लेकिन इनमें नहीं होता, सिल्क में नहीं होता। मैंने उसको बता रखा है, वो इसी तरह बोलती है। मेरे सर में दर्द केवल श्रद्धा के चलते ही हो सकता है, और कोई बच्चा नहीं कर सकता। देखिए,
अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर इंटरेक्शंस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन। It has been shown by experiment that there are two types of electric charge, positive and negative. A positive charge repels another positive charge. ठीक है, but a positive charge attract a negative charge similarly. बैठिए उधर जगह पीछे। Negative charge, a negative charge repel another negative charge. देखो बेटा क्या मैंने वही बताया था, आप लोग का क्वेश्चन था ना, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपने पूछा कि पॉजिटिव चार्ज वाली चीज अट्रैक्ट करती है नेगेटिव को या नेगेटिव चार्ज वाली चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। हर चार्ज जो अपोजिट होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपने वो क्या कहते हैं मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट में जो सेम पोल वाले होते हैं एक दूसरे को रिपेल, रिपेल मतलब दूर झटका देके भगाना या दूर दूर करना, ठीक है, और अपोजिट वाले जो होते हैं मैग्नेट चिपक जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ऐसा है, हर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और हर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे समझ में नहीं है बेटा? अपोजिट, जैसे हमेशा अपोजिट जो चार्ज होगा ना वही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ये सब नहीं बोल सकते, ये नहीं बताया जा सकता। बस ये बताया जा सकता है जैसा मैंने पहले ही बोला था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर इंटरेक्शन मैंने ये क्लियर कर ही दिया आप लोगों को। आगे देखिए, बहन ये अलाउ नहीं प्लीज। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर इलेक्ट्रिक चार्ज टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर मान लो दोनों अगर ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है तो या तो वो रिपेल कर देंगे, और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तब क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, if one object has positive charge and the other has a negative charge then the two objects attract each other। ये तो समझ नहीं आ रहे आप लोग। और उसी तरह इन अदर वर्ड, a positive charge and a negative charge attract each other। तो कुछ नहीं, चार्ज नहीं, बाल लो तोड़ के दिखाओ, कुछ नहीं उछलेगा, कुछ भी कागज नहीं उठेगा, चार्ज नहीं, रब नहीं किया आपने, आप रब करके ही तो इसको चार्ज करोगे ना। मैंने आपको क्या कल पढ़ाया था, घर पे जाके थोड़ा पढ़ाई भी क्या करिए आप लोग। मैंने आपको ये कल बताया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक किसके अंदर भरा पड़ा है, इसके अंदर पोटेंशियल है। हर एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो बना ही है। अब आप इसको चार्ज करना चाहते हो, मतलब क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन को दूसरे पे मूव कराओगे, या तो यहां से निकालोगे नहीं तो दूसरे पे इसको दोगे, तब जाके ये चार्ज होगा और तभी कुछ ना कुछ होगा। अब इसके अंदर हमने कुछ हिट किया, कुछ ऐसा तो किया नहीं, लेकिन रब करके इसके इलेक्ट्रॉन को दूसरे पे मूव कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिना मतलब का कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। इसीलिए तो बोला मैंने ऐसा। बच गया इसके क्वेश्चन से, नहीं तो याद रहता ना, तो भी और आधा घंटा खून पीती है। If the two objects have negative charge, they repel each other। वही बात सेम कही जा रही है, ठीक है ना। थैंक यू, जा सकते। आगे देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट और है, why a charged object attract an uncharged object।
एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? सोचने वाली बात है, मेरी बात समझिए। आपको अगर टुकड़े जो पेपर गिरे हुए थे उसको उठाना था, तो रब तो केवल आपने इसको किया ना, उसको तो रब किया ही नहीं। जिसको आपने रब किया वो चार्ज हो गया, और पेपर का, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिसको आपने रब नहीं किया वो तो चार्ज हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान दीजिए। A charged object attract an uncharged object by producing opposite charge in the nearer end of the, यहां रख दीजिए, इसके नीचे दबा के सारे, अगर स्टेपल करना है तो कर लो। कुर्सी खाली है बेटा, सारी खाली, ये रेड वाली ले लो। A charged object attract an uncharged object by producing opposite charge in the nearer end of the uncharged object by electric induction. As an example, we will explain how the charged plastic comb attracts an uncharged piece of paper. Suppose a negatively charged plastic comb is held over a small piece of paper. The negatively charged plastic comb produces positive charge in the top end of the paper by electric induction. This is because negative charge of plastic comb repel the electron from the top side of the paper to its bottom side, leaving the top of paper positively charged. The plastic comb have negatively charged and the top of paper has not. आज को इतना ही रहने दीजिए और आप लोग को कल कराया जाएगा।